बनाने वाले सामाजिक कार्यकर्ता राज जाडोली जो आजाद हिंद के नाम से पूरे राजस्थान पूरे भारत में कौन से भ्रमण करते हैं, सामाजिक मूवमेंट को आगे बढ़ाते हैं, बहुजन जो मूवमेंट है उसको बढ़ाते हैं, अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं। साहब तो आप ये लड़ाई लड़ते हैं बहुजन मूवमेंट, उस लड़ाई में आपको क्या क्या परेशानियां होती है? सारी परेशानियां, सबसे पहले घर परिवार को छोड़ना पड़ता है, आस पास की परिस्थिति जुड़े रहते हैं, फिर से लड़ना पड़ता है। तो सबसे बड़ी लड़ाई होती है विचारधारा की, जो कि सदियों से इस समाज को गुलाम बना रखा है। इस समाज के सामने अलग अलग तरह के रखी है, जिसकी वजह से समाज हमेशा सूचित होता रहता है। विचारधारा से बड़ी समस्या है। तो ऐसा काम है तलवार की धार के ऊपर चलना और सामाजिक काम करना, अगर ईमानदारी से किया जाए। वैसे आज आप अखिल भारतीय राजस्थान राष्ट्रसभा के जो प्रतिभा समारोह आए, आप जो इसमें प्रतिभावान जो नौकरी लगे उसके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? इससे मैंने उसके संबोधन में भी कहा, आजादी के बाद सरकारी सेवाओं का लाभ लिया, तो दो पीढ़ियों ने जो सरकारी लाभ लिया है उसके फलस्वरूप हमारे लोग बड़े पदों पर गए, बड़े राजनीतिक पदों पर गए और अपने हक अधिकार को जानने लगे। यहाँ से जो प्रतिभाएं निकल रही उनसे मैं ये निवेदन करूंगा, अगर आप प्रतिभा है और निकलकर सक्षम हो रहे हैं तो अपनी जड़ों को मत भूलना, अपने समाज को मत भूलना, क्योंकि उस समाज से आप आए हैं जिस समाज के लिए महात्मा फुले, सावित्रीबाई, अम्बेडकर साहब, भगत सिंह, फातिमा दुनिया भर के जीवन कुर्बान किया है, उस मूवमेंट से निकलकर सारी के बाद में आपको आज ये स्वतंत्र जीवन संविधान जो बाबा साहब संविधान बदौलत आपको जो उपलब्धि मिली है, तो आप उनके त्याग, बलिदान, विचारधारा को मत मूल रूप से कहूँ कि अपनी जड़ों को मत भूल जाओ। जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो भी पढ़ रहे हैं, जो बच्चे उसके लिए आपका संदेश पढ़े, जम के पढ़े। हम कहते हैं आमतौर पे बढ़ेंगे बाबा साहब की तरह और लड़ेंगे। ये आप सोचते हैं जितने भी कर्म हमारे जो गवर्नमेंट बाबा साहब का जो आरक्षण दिया, इतना पे समझौता दिया, जो भावना है मूल रूप से जो सुविधा की पूरा पेट की जो भावना है, जो अंतिम पेट टू सोसाइटी वर्किंग करेंगे, तो आपके हिसाब से ये कर्मचारी पेट टू सोसाइटी वर्किंग करते हैं नहीं करते? आपको देखिए थोड़ा सवाल इसको स्पष्ट करते हैं। पूरा पेट में रिजर्वेशन पॉलिटिकल मिला वो अलग बात, जो गवर्नमेंट के जॉब में रिजर्वेशन मिला वो अलग, जो पे बैक टू सोसाइटी एम्प्लॉइज की जिम्मेदारी है वो अलग है, और पॉलिटिकल रूप से चुने हुए रिजर्व सीटों से वो अलग है। तो मैं दोनों चीजों को मेरी बात स्पष्ट करता हूँ। जो भी व्यक्ति सरकारी सेवा में गया है, कम से कम उसको अपने नौकरी का 5%, 4% कम से कम समाज के लिए लगाना चाहिए, क्योंकि आज जो लोग नौकरी में चले गए हैं वो खुद तो सक्षम हो गए हैं, लेकिन उस समाज के प्रति जिम्मेदारी बनती है कि सोसाइटी आप समाज के लिए काम करें, इसके लिए खर्च करें। बहुत बड़ा समाज है जो आज गांव खाने से निकल रहा है। आज देख रहे हैं कि सरकारी सेवा में लोग चले गए हैं, लेकिन शिक्षा को इस तरह का बना दिया गया है कि आप गरीब तो ये आपकी शिक्षा आसान है। मैं थोड़ा सा उदाहरण देता हूँ बहुत स्पष्ट रूप से। 2008 अगर कोई एमबीबीएस करता तो उसको 1100 रुपए गवर्नमेंट फीस देनी पड़ा। हॉस्टल क्या है 1100 रुपए। आज अगर कोई व्यक्ति, कोई गरीब समाज का बच्चा पढ़ करके अगर नौकरी लग जाएगा तो उसको 1,25,000 रुपए सरकारी फीस देनी पड़ेगी। कड़ी मेहनत भ्रष्टाचार के बावजूद अगर कोई शेड्यूल कास्ट एमबीबीएस में फाइट भी कर लेता है, लग जाता है, तो 1.5 लाख रुपए नौकरी के 1.5 लाख रुपए सरकारी फीस के नहीं ला सकता। शिक्षा को इतना महंगा बना दिया है, किसी भी सूट में अनुसूचित जाति, जनजाति या कोई भी समाज का कमजोर वर्ग
अपना भला नहीं कर सकता, शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता, इस तरह का बना दिया। लेकिन फिर भी अगर कोई प्रतिभा आ रही है तो आगे आना चाहिए, इन प्रतिभाओं को आगे लाने के लिए वेल सेटल है, जिन्होंने लाभ लिया है सरकारी सेवाओं में, उनको ये जिम्मेदारी उठाकर, मतलब कहता हूँ पीछे की पीढ़ी को तो समझो ही समझो ही, उसके हटाने के लिए दूसरा जो जन आंदोलन चलता है समाज के, वो करके सोचना चाहिए। फंड का नहीं आता, उसको फंडिंग लड़की है। आपको मानते नहीं मानते, जो कर्मचारी फंड में नहीं आ सकता, कर्मचारी का एक सरकारी नौकरी का मार गए तो जो फंडिंग करनी चाहिए सरकार वो भी समाज के ऐसा देखो। आप बोलोगे आप पीछे अगर 10 लोग हैं तो आप मुस्लिम समाज के आवाज उठा, 10 कर्मचारी अगर आपके पीछे रहेंगे तो आप मजबूती के साथ इस आवाज को उठाएंगे। इसी तरह से अगर कोई सामाजिक संगठन विपरीत परिस्थिति से जूझकर काम कर रहा है, उसके पीछे सरकारी लोगों को लगना चाहिए। उनकी फाउंडेशन है, धरने प्रदर्शन आंदोलन समाज जागृति में नहीं आ सकते फंड पे, तो उनको बैकबोन के रूप में पर्दे के पीछे से मदद करनी चाहिए और जम के मदद करनी चाहिए। क्योंकि आज अगर आरएसएस इतना बड़ा बना है तो त्याग की भावना से बना है, वो त्याग की भावना हमें त्याग लोगों की होनी चाहिए, इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर वेल सेटल लोग सरकारी नौकरियों में तो सक्षम लोग जो व्यापार में सक्षम है, उनमें अगर त्याग की भावना नहीं आएगी तो वो ग्राउंड पे आ जाएगी, सारे समाज का पतन होने वाला है। अगर वो लोग थोड़ा सा बैकबोन बनेंगे तो पूरा समाज सुरक्षित होगा, ये उनकी जिम्मेदारी है। एक ये मैंने पुनः फिर समझा कि आपने बात की, आपने कहा जो हमारे जनप्रतिनिधि नीति बनते हैं वो अपनी आवाज नहीं उठा, लेकिन जिम्मेदार कौन? जनता जनता कैसे जिम्मेदार है बताइए। ऐसा है, भाजपा से तो कैंडिडेट जिताकर जनता भेजेगी तो भाजपा की बात है। अगर कांग्रेस से वो कैंडिडेट जीतकर जाएगा तो कांग्रेस की बात है। और मैं कहता हूँ जनता से अगर व्यक्ति जीतकर जाएगा तो वो जनता की बात करेगा, जनता जिम्मेदार है। जनता को चाहिए कि लड़ने वाले लोगों को उस तरह की सीटों के अंदर भेजना चाहिए, जो निपुण को बात करें, जो संघर्षों से निकले हैं, आम लोगों की पीड़ा को समझते हैं, वो उनकी बात करे। जनता को समझना चाहिए, अपनी नेता चुनकर नहीं, पार्टी में नहीं देना चाहिए। पार्टी में लोगों को मदद करनी चाहिए जो विचार समझते हैं, लोगों की आवाज। मैं ये तरफ सीखते कि अपने आंदोलनकारी बने लास्ट में पहले आंदोलन बहुजन मूवमेंट का नाम लेते, फिर बाद में किसी न किसी राजनीतिक दल को उससे वो बिलोंग करते हैं और लास्ट में जाके कल हो जाता है। इसका कारण ये है, आज पूरे राजस्थान कम से कम 100 लोग ऐसे मिल रहे हैं जो अपने घर परिवार रिश्तेदारों के गाँव की चिंता नहीं है, वो फुल टाइम छोड़ के काम करने के लिए तैयार, लेकिन सहारा नहीं मिलता, मजबूरी हो जाती है, वो तरह तरह से घिस जाते हैं। और फिर जो व्यक्ति स्वाभिमान के लिए जिस समाज की अगुवाई कर रहा है, वो अगर कहीं पर शरण होता है, किसी के मजदूरी जाए, किसी के वो दोगैश करे, तो इस वजह से चल जाते हैं। दूसरा कारण इसका ये रहता है, स्वार्थ को जो मूवमेंट के नाम पर अपने देश में बना लेते हैं, लेकिन जब उनकी आइडेंटिटी बन जाती है तब वो अपने उस वजूद को भूल जाते हैं और फिर पार्टी के जो अपने अगाड़ी हो जाते हैं। इस तरह के लोगों से तो सामना करना चाहिए, वो समाज को भी इन्वेस्टमेंट उन्हीं लोगों के ऊपर करना चाहिए जो अपनी परीक्षा में खड़े उतरे। ऐसा भी समाज को बावड़ा बना के फिर पार्टी में बोल के बैठ जाए, ऐसे बहुत लोग आज हमने देखे हैं। अभी सर करीब 1 महीने पहले अपने वो सर दिल्ली के अपने गौतम जी आए, आप मिले थे मुझसे, तो मैं रवि कुमार जी की आपकी फेसबुक पे देख रहा था, उसमें लोग कह रहे थे कि भी इनसे नहीं मिलना चाहिए, कुछ कह रहे थे मिलना चाहिए, कुछ आरोप कुछ आपके कमेंट आप तो भी देखते हैं। आपको पता है हमने भाजपा पे कितने जलाए, कांग्रेस पे कितने जलाए, हम किसी पार्टी के व्यक्ति से नहीं मिले ना, राजनीति में तो हमारे व्यक्ति, हमारे समाज के और विचारधारा की बात होगी, जीवन भर की कई सारे सामाजिक पीड़ाओं को, व्यवस्थाओं को
वो संगठन में किस तरह से रखे, इस विषय पर बात करते हुए हमारी पार्टी के रूप में कोई इस तरह का हमारा नेता ना है। लोगों से हमसे भाजपा के लोगों से मिलते हैं, कांग्रेस के लोगों से मिलते हैं और हमारे आवाज भी उठाते हैं, क्योंकि उनके पास एक बड़ा संगठन है और वो संगठन है हमारे ऐसा मैंने आपको कोई भी पार्टी आपको टिकट दे माने, और एक तरफ बहुजन कम्युनिटी की जो पार्टी है जैसे असपा है इस तरफ बहुजन, इस चार में आपके बेस्ट पार्टी। ये तो आपने बात है, सबका लक्ष्य एक है, पार्टियां सबका लक्ष्य शासक बन सबको एक हो जाता है। चंद्रशेखर जी आजाद को, मायावती जी को, प्रकाश अम्बेडकर जी को और जो तमाम लोग हैं जो बहुजन आइडेंटिटी लेकर लड़ रहे हैं, उनको सब एक हो जाना चाहिए। ग्राउंड पे जितना बाढ़ देख रही है इंतजार करते हैं हमारे राष्ट्रीय नेता कब होंगे, तो सारे परिवार की हो जाते हैं। आप इसको जो अलग अलग उसको नहीं, आप ये जितने भी दलित जो नेता है बहुजन मोर्चा को फॉलो करते राष्ट्रीय प्रदेश स्तर के इंटरनेशनल से, आप वही नहीं देखे ये हो रही है नीति हित देख के कहीं मैं छोटा नहीं बन जाऊँ, मैं नीचे नहीं हो सकता है इस बात। राजस्थान में मैं पहले मेरे बारे में कोई सिंगल व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि हम किसी स्टार्ट करते हैं, किसी को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। ये मैं ऊपर वालों से करता हूँ, कौन छोटा है कौन बड़ा है। आप राष्ट्रीय नेता बने होंगे, आप सबसे बड़ा समाज है, समाज के लिए आप सबको तो छोटे को परवाह नहीं करनी चाहिए। आज चंद्रशेखर जी राष्ट्रीय नेता है और उनके और बड़े बनते हैं तो समाज पूरा बड़ा बने। चंद्रशेखर जी आज बहन जी अगर बड़ी होती है पूरा समाज बड़ा होगा। बाबा साहब के परिवार से आते हैं, वो अगर बड़े होंगे तो सब एक हो जाएगा। आपस में लड़ाई है ही नहीं। इसी वजह से पूरे राजस्थान में इतने सारे संगठन है, सारे हमारे मिलने वाले दोस्त है, सारे नेता जो समाज के हैं। किसी भी एक नेता के बारे में मैंने आज तक गलत टिप्पणी नहीं की और ना मैं करूंगा। वैचारिक मतभेद होगा तो भी मैं नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि परिवार के लोग समाज भी कम है, राजनीतिक समझ कम है, कभी भी एक साथ चलेंगे। पूरे राजस्थान में अनेक लड़ाई लड़ी, ये ऐसी लड़ाई बताओ हमको जिंदगी भर याद रहेगी। क्या हुआ के साथ फागुदारी जी दहलवादी जब तक हम कुछ जाति का 1.5 कोटी के साथ में नहीं चाहिए चला तो भी मामला क्या चला, जिसमें पुलिस सरकार और लोग हमने जब हमने कहा कि हम मिल लेंगे, लेकिन उस समय परिवार को लाभ भी मिला है, उसमें बच्चा नौकरी लगा है और परिवार को भी अच्छी थोड़ी बात नहीं है। लेकिन तो बड़े बड़े बात करने वाले सोचा कि बस से जो है कल के हमारी बात नहीं नेता कैसे होंगे, उन लोगों ने अच्छा काम करने के बावजूद हमको अच्छा उनने क्रेडिट दिया, इनाम दिया, वो भी हमारे सम्मान थे। उसके भी वो नहीं लगता याद है, वो सब नया लगता है। लड़ाई लड़ती रहती उसकी अच्छा की होते हैं, करने वाले भी लोग होते हैं। एक ऐसी आपको आंदोलन नहीं करना पड़े और आपके नाम से ऐसा कोई काम हो गया, माना कोई आपने लड़ाई कोई गिरिराज झाड़ोली उस जगह आ रहा है, आपने कोई वीडियो जारी किया हो और आपके नाम से वो काम पहले ही हो गए, ऐसा कोई काम बताओ। राजस्थान डीसी एक गरीब परिवार के बच्चे को जाने, राजस्थान के जो डिप्टी सीएम है वो अगर हमको जाने, ये दलित समाज की आवाज उठाते हैं तो हमारे वीडियो जाने के से दिन पता रहता है, लग जाती ऊपर से लेकर नीचे शासन शासन बिगड़ता है। लेकिन काम होंगे, अभी तो शुरुआत की है। हम क्या है कमजोर समाज से है, कमजोर परिवार से है, पीछे लोग हमारे कम है जो सक्षम लोग। अभी तो आगे आने वाले समय के अंदर पूरी सरकार यहाँ पे हमारी कोशिश कर रहे हैं हमारे समाज के अन्य लोगों को। मैं सभी जो हमारे जो दर्शक मेरा फेसबुक जर्नलिस्ट रामसुख वैकेंसी देखते हैं और हकीकत का सादा यूट्यूब चैनल देखते हैं, उनको मैं पूरा परिचय बताएंगे, बसात इनके फोन नंबर भी देंगे। जहां कहीं भी राजस्थान में पूरे भारत में कहीं अत्याचार हो, वास्तविक अत्याचार है, तो भाई साहब को फोन कर सकते हैं। ये आपकी आवाज बनेगी, प्रदेश स्तर पे जिला स्तर पे आवाज बने, इसलिए आपका पूरा परिचय देंगे, कहाँ के क्या है सारा परिचय।
आपके जो दर्शक है सबको जय हिंद। गिरिराज चौधरी मेरा नाम है, सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, छोटे से गांव जोगली से आता हूँ और जन आंदोलन का हम काम करते रहते हैं। प्रयास कर रहे हैं आगे आने वाले समय में राजस्थान के सूझे हुए लोगों को जोड़कर एक अच्छी टीम मजबूत राजस्थान में बने, जिस खींचतान बंद और समाज के अच्छे हित के लिए एक सही रास्ता तय हो और सामाजिक बदलाव हो, समाज का हित हो, समाज किसान जय हिंद, धन्यवाद। आपके मोबाइल नंबर बता दो। 7740873631। कोई भी व्यक्ति इस नंबर पे कॉल कर सकता है और आप मदद मांग सकते हैं मौजूद मूवमेंट के लिए। करेक्ट, सुन लो। साहब मैं